एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे अंकित गुप्ता के पास। अंकित, और आगे? जी बिल्कुल, आदेश का अगला जो पॉइंट सामने आ गया है और वो ये है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली हर संस्था जो कि सुप्रीम कोर्ट में आई है उसको सुप्रीम कोर्ट में कुछ राशि जमा करवानी होगी, जिससे कि ये जो कुत्तों को लेकर के दिक्कतें हैं उनके यानी कि कुत्तों के हित में इस्तेमाल किया जाए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम जो संस्थाएं आई हैं, जो एनजीओ आए हैं, पशु प्रेमी जो आए हैं, जो कह रहे थे कि हम डॉग लवर्स हैं, उनसे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अब आप कुछ पैसा जमा करवाइए और उस पैसे का इस्तेमाल कुत्तों के हित में ही किया जाएगा। यानी कि अगर आप पशु प्रेमी हैं तो आप पैसा दीजिए जिससे कि उन कुत्तों के हित में कदम उठाए जाए। लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट, देखिए रोमाना, महत्वपूर्ण क्या है, आदेश में बदलाव तो कर रहा है लेकिन यह भी देख रहा है कि जो लोगों को दिक्कत थी वो दिक्कत बढ़े ना, उस दिक्कत को कैसे कंट्रोल किया जा सके, ये लगातार यहां पर कहा जा रहा है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट की लोग कुत्ता गोद लेने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अगर पशु प्रेमी हैं और वो डॉग लवर्स हैं, वो चाहें तो कुत्तों को गोद लेने के लिए आवेदन दे सकते हैं। क्योंकि अगर किसी को लगता है कि कुत्तों के साथ में ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा है, उनके साथ में बुरा बर्ताव किया जा रहा है, तो लोग सामने आकर के जो डॉग लवर्स हैं, पशु प्रेमी हैं, वो इन कुत्तों को गोद ले सकते हैं। क्योंकि जो एजेंसीज हैं उनका काम ये है कि वो स्टरलाइजेशन करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे, उसके बाद में सड़कों पर छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर लोगों को लगता है कि फिर भी कुत्तों के साथ में सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, बुरा बर्ताव किया जा रहा है, तो फिर ऐसे पशु प्रेमी आकर के उन कुत्तों को गोद ले सकते हैं। कुत्ता पकड़ने वाली टीम के काम में बाधा डालने वाले व्यक्ति पर 25,000 रुपए और एनजीओ पर 2 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। रोमाना, एक बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर इस वजह से कि जो कुत्ता पकड़ने वाली टीम है, अगर वो अपना काम कर रही है और उसमें कोई बाधा डालता है तो वहां पर 25,000 रुपए और एनजीओ पर, ऐसी एनजीओ अगर कोई सामने आती हैं तो फिर उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। 8 हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होगी। लेकिन रोमाना, सबसे आखिरी पॉइंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, कि अगर एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन का काम कर रही हैं, कुत्तों को पकड़ रही हैं, तो उनके बीच में अगर कोई आता है तो वहां पर 25,000 रुपए का जुर्माना, और अगर कोई एनजीओ ऐसा करती है तो फिर उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से आदेश जो दिया है, अब 8 हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होगी। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि ये पूरे देश का मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा, लेकिन तब तक ऐसे कुत्तों को पकड़ा जा सकेगा, स्टरलाइजेशन किया जाएगा, वैक्सीनेशन किया जाएगा, और अगर कोई रोकता है तो उस पर जुर्माना। जी अंकित गुप्ता, साफ तौर पर यह कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों को लेकर आज का यह फैसला बेहद संतुलित फैसला है। अदालत की तरफ से यह अंतरिम राहत एक तरीके से दी गई है सभी पक्षों को, और साथ ही साथ अदालत ने आज जब अपना फैसला पढ़ना शुरू किया तो यह बताते हुए कि यह मामला इतना गंभीर मामला है कि इस पर विस्तृत सुनवाई जरूरी है, और इसीलिए अदालत ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार इसमें बनाया जाए, उसके लिए नोटिस जारी कर दिया है, ताकि आने वाले समय में इस मामले पर एक राष्ट्रीय पॉलिसी बन सके। अब समझिए आज का फैसला महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि जो पिछला फैसला सुप्रीम कोर्ट का था जिसमें सीधे सीधे कुत्तों को सड़क से हटाकर बस शेल्टर होम में ही रखना है, अब अदालत ने उस फैसले में कुछ संशोधन ये कहते हुए कर दिया है कि साहब आप कुत्तों को पकड़िए लेकिन कुत्तों को स्टरलाइज करके, उनको वैक्सीनेट करके वापस छोड़ दीजिए। ये अदालत की तरफ से एक बड़ी राहत कहिए आप, जो पशु प्रेमियों को, डॉग लवर्स को दी गई है। दूसरी बड़ी बात अदालत की तरफ से कही गई, वो कुत्ते जो जिन्हें रेबीज है या वो कुत्ते जो खतरनाक हैं उन्हें वापस ना छोड़ा जाए। मतलब ये बड़ी राहत, वो लोग जो कुत्तों के आक्रामक हो रहे हो और कुत्ते जिस तरीके की बर्बरता कर रहे थे, उसको लेकर आवाज उठा रहे थे, उनके लिए ये अदालत की तरफ से एक बड़ी राहत है। तीसरी बड़ी बात जो अदालत की तरफ से कही गई है, तय फीडिंग एरिया बने, जो कहीं भी कुत्तों को खाना खिलाना शुरू कर देते हैं, कहीं भी सोसाइटी के किसी कोने में, किसी भी गली में, किसी भी घर के सामने, अब उस पर रोक है। तय फीडिंग एरिया बनेंगे और वहीं पर आप कुत्तों को खाना खिला सकते हैं। चौथी बड़ी बात, जो संस्थाएं किसी भी तरीके से इस काम में बाधा डालेंगी उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। जो व्यक्ति बाधा बनेगा, अगर नगर निगम की टीम कुत्तों को लेकर जा रही है उसके काम में, उस पर 25,000 का जुर्माना लगेगा। यह भी अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया है। और जो कुत्ता प्रेमी कुत्ता गोद लेना चाहता है उसके लिए भी अदालत की तरफ से प्रावधान रखा गया है।